हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, अमीनुल हक भाई, शरीफ भाई और अरशद भाई के हमरा यहाँ आकर हमने हाज़री भी दी और अल्लाह ताला से दुआ भी की पाकिस्तान की सलामती के लिए। इसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक का वो महीना शुरू हो रहा है जिसमें अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैं शैतान को बंद करता हूं और इस बाबरकत महीने की फजीलत से मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में भी खुशहाली और जो उम्मीद हम सबको अब वाबस्ता हो चुकी है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो इस महीने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में माशी तरक्की के मुस्बत नताइज इंशाअल्लाह ताला आएंगे। ये वो महीना है जो एक दूसरे को माफ़ करने का, इबादत करने का, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का। मैं ये समझता हूं कि इस महीने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला इस सूबे में रहने वाली अवाम और इस पाकिस्तान में रहने वाली अवाम के बहुत सारे मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल होंगे। और आज लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर जो हाज़री है, ये वो हस्ती हैं, वो शख्सियत हैं जिन्होंने अमन और प्यार का पैगाम इस सूबे से पूरी दुनिया में फैलाया। इस जगह पहुंचकर एक ऐसी ठंडक महसूस होती है। वैसे ही सिंध सूफियाओं की धरती है, लेकिन हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर आकर हम सब ने इस मुल्क की सलामती की दुआ की है और इस यकीन और उम्मीद के साथ कि यहाँ आने वाला कोई भी शख्स खाली हाथ वापस नहीं जाता। मैं गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ रात की तारीकी में सुबह फजर के बाद कई दफ़ा आया हूँ और यकीन जाने जो मुराद लेकर आए हैं अल्लाह ताला ने वो पूरी की है। अभी यहाँ से हम हैदराबाद जाएंगे, वहाँ पर भी जाकर मीडिया से बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज रमज़ानुल मुबारक की आमद का दिन है। हम तमाम सियासी जमातों को भी अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय आए इस महीने की बरकत से, क्योंकि इस महीने में शैतान बंद होगा। तो हो सकता है कि सियासी जमातें भी बैठकर बगैर शैतान के मिल बैठकर वो काम कर लें जो शायद ये महीना गुजरने के बाद मुश्किल हो जाए। तो क्योंकि शैतान बंद है, तो मैं समझता हूं तमाम सियासी जमातें इस महीने में डायलॉग करें, एक कौमी इत्तेहाद बनाया जाए मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए। सब बैठे और एक दफा माने कि हम सब ने गलतियां की हैं और अब उन गलतियों का खुमियादा पाकिस्तान की आवाम नहीं भुगतेगी। ये सूबा
सिंध जिसका मैं बेटा हूं, ये सूबा पूरे पाकिस्तान की मईशत को चलाता है। 70% टैक्स ये सूबा देता है पूरे पाकिस्तान का, लेकिन यहां तरक्याती काम ना होने के बराबर है। लोगों के रोजगार नहीं है, तालीम, अच्छी तालीम मुफ्त नहीं है, अच्छा इलाज मुफ्त नहीं है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हम सबको इस महीने में बैठकर एक दूसरे को गले लगाना है। सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूं, अपनी पार्टी को पेश करता हूं। हमसे भी बहुत गलतियां हुई होंगी, लेकिन आए इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस सूबे की तरक्की के लिए एक दूसरे को माफ कर कर आवाम से माफी मांगते हैं, अपना दिल बड़ा करते हैं, हौसला पैदा करते हैं अपने अंदर। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मैं माफी मांगने वाले को पसंद करता हूं। क्यों नहीं हम माफी मांग लेते अपनी गलतियों की? आए बड़ा दिल कर कर माफी मांगते हैं और उसका अजाला करते हैं। फिर उसके अजाले के लिए सबके पास चल कर जाते हैं। बहुत कुछ पीछे रह गया है। आए इससे पहले कि बड़ा नुकसान हो जाए, एक दूसरे को गले लगाते हैं। और जिस जगह हम खड़े हैं, हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार पर, इन्होंने तो दर्स ही एक दूसरे को अपनाने, अमन, प्यार, मोहब्बत और दोस्ती का दिया है। इससे पहले कि दिलों पे मोहर लग जाए स्याही की और फिर ये मौका ना मिले, तो आए, महीना भी बाबरकत है। और ये जगह जहां खड़े होकर मैं ये दावत दे रहा हूं, कम से कम अपने सूबे की तमाम सियासी जमातों को गवर्नर हाउस के दरवाजे खोलते हैं। जिसको दिन में मसरूफियत है वो रात में आ जाए, जिसको रात को मसरूफियत है वो आधी रात को आ जाए। 24 घंटे आपका ये गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी तमाम सियासी जमातों को अपने साथ बिठाकर अपना और अपनी जमात का दिल बड़ा कर कर इस सूबे की तरक्की के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मैं इस मजार पे खड़े होकर ये दावत दे रहा हूं और दिल से दे रहा हूं। और अगर कोई मेरे पास आने में अपनी इज्जत में कमी समझता है तो वो भी बता दे, उसके पास हम चल के चले जाएं, हम चल के चले जाएं। मैं अपने तमाम सूबे के सिंधी, महाजिर और किसी भी जबान बोलने वाले, पंजाबी, पख्तून, बलोची, सब भाइयों को गले लगाकर, क्योंकि जिस जगह मैंने अभी हाजिरी दी है यहां से यही पैगाम मिलता है। यहां जब आते हैं तो कौमियत परस्ती साइड में चली जाती है, क्योंकि ये अमन परस्ती का गहवारा, ये प्यार का गहवारा। हमें बड़ा दिल करना होगा, हौसला पैदा करना होगा। हमें छोटी छोटी बातों पर बड़ी आवाज नहीं उठानी। हमने बड़ी आवाज बड़े मकसद के लिए उठानी है, और बड़ा मकसद है इस सूबे की तरक्की, इस सूबे को इस पाकिस्तान का सबसे खुशहाल और तरक्की याफ्ता सूबा बनाना, और फिर यूएई और हांगकांग की तर्ज पर यहां में तामीरात और तालीम का मेयार बढ़ाना है। मैं समझता हूं कि अगर हम कोशिश कर लें, हम जिंदगी से दो चीजों को निकाल दें, एक झूठ और एक बेईमानी, करप्शन। जिस दिन करप्शन छोड़ दी, दिल से मान लिया कि मैंने अब झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, और जो जहां है वहां दिन रात मेहनत करके काम करें, इंशाअल्लाह ताला मेरा मानना है कि आपका ये सूबा और आपका ये मुल्क तरक्की करे। आपकी आला गुफ्तगू से एक सवाल निकालते हैं कि इंडस्ट्रीज जो तरक्की है, पोट्री, जामशोरो,
हैदराबाद में इंडस्ट्री जो है बहरान का शिकार है, बिजली, पानी और दीगर गैस वगैरह के मसाइल हैं। और वफाक का जो रोल है सूबे की तरक्की में वो क्या है? आप वफाक के नुमाइंदे हैं। रमजान की आमद है तो मुनाफा और जो है वो भी नमूदार होंगे। ये दो सवाल है। देखिए, ये जो दूसरा सवाल है ये मैं जरूर, क्योंकि मैंने एक लफ्ज कहा कि बेईमानी छोड़नी होगी, करप्शन छोड़नी होगी, लेकिन ये जो रमजानुल मुबारक का महीना है, दुनिया में जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वो भी रमजानुल मुबारक के महीने में अपने यहाँ प्राइस कंट्रोल करते हैं मुसलमानों के लिए कि वो अफोर्ड कर सके। तो मैं तमाम इस सूबे और इस मुल्क में उन ताजरों को, उन आरतियों को जो फ्रूट सब्जी मंडी से वाबस्ता हैं और वो अशिया ख़ास तौर पे जो रमजानुल मुबारक के महीने में इफ्तार और सहरी में इस्तेमाल होती हैं, उसके जो मुनाफाखोरी है उसे बिल्कुल ना करें, अल्लाह से डरें। और इसी साथ हुकूमत को भी मैं कहूँगा कि रमजानुल मुबारक और सहरी में लोड शेडिंग ना की जाए, गैस की लोड शेडिंग ना की जाए। और जैसे आपने कहा कि वफाक इंडस्ट्री यहाँ जो लगती है या लग रही है, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये सूबा 10 करोड़ लोगों का सूबा है। कब तक हम वफाक के सामने हाथ फैलाएं और वफाक IMF के सामने हाथ फैलाए? हमें खुद कफील होना पड़ेगा। हमारे पास सारे वसाइल मौजूद हैं। हमें समझने की जरूरत है कि सियासत आपस में लड़ा रही है और मजे कोई और ले रहा है। अगर हम सब अपने वसाइल पर तवज्जो दें तो हमारे पास इस सूबे में सारे वसाइल मौजूद हैं। ये वो सूबा है जो 70% टैक्स कमा कर दे रहा है वफाक को, और हम खुद हाथ फैलाए खड़े। तो इंशाअल्लाह ताला मैं खुद भी वफाक से बात करूंगा और हम कर रहे हैं। और पहले भी मैंने कहा था, हम कोशिश कर रहे हैं कि 200 अरब रुपए वफाक से इस सूबे के लिए लें। शहर कराची जो कि इस सूबे का दारुल खिलाफा है, जहां पूरे सूबे से लोग कमाने के लिए जाते हैं, उस शहर की हालत भी बहुत बुरी है। अगर 200 अरब रुपए की जरूरत है, जो मैंने हिसाब निकाला है, अगर शहर कराची और बाकी इस सूबे के वो शहर जहां जरूरत है, गांव जिसमें जरूरत है, ये 200 अरब रुपए तो मैंने सिर्फ कराची के लिए तखमीना निकाला है। तो पूरे सूबे के लिए तो और बैठ के हम बात करेंगे, कम से कम और 300 अरब रुपए, और उसके बाद हम फिर अपने पैरों पे खड़े। शुक्रिया। पंजाब गए, पंजाब का दौरा किया, उन्होंने कहा कि सिंध में बड़ी तरक्की हमने कर ली है और जो पंजाब का भी जो है उसको हम तब्दील करेंगे। आप कैसे समझते हैं सिंध में क्या तरक्की हुई है और पंजाब में क्या करेंगे? देखिए, जरदारी साहब इस मुल्क के सदर ममलिकत हैं और अगर वो कह रहे हैं तो तरक्की तो हुई है। अब ये देखना है कहाँ कहाँ हुई है। जरदारी साहब कभी झूठ बात नहीं करते, तो तरक्की तो हुई है और मजीद तरक्की के लिए कोशिशें हैं कि अब देखें, आपने सवाल में ये नहीं कहा था कौन सी, सवाल आपका था तरक्की हुई है और मैंने जवाब दिया तरक्की हुई है। अब ढूंढे आपके कहाँ हुई है। ये आपका काम एक काम और एक काम है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब जेल में टाइम ज्यादा हो तो फिर सियासी बीमारियां शुरू हो जाती और सियासी बीमारियों का हल सियासी डॉक्टरों के पास है। लिहाजा इमरान खान को सियासी डॉक्टर ढूंढना है। ये आम MBBS या आई डॉक्टर से ठीक नहीं होगा। ये तकलीफ कहाँ है वो हमें पता है, उसका इलाज भी हमें पता है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम कर भी देंगे।
पार्क है, सब लोग मिलकर